हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम डेट आ गई है और सीटेट में जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है पक्षी एवं उनके घोंसले। तो दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं और वो किस प्रकार से अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो पक्षी है वो है मोर यानी कि पीकॉक। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 यानी कि 1963 में घोषित किया गया था। यहाँ पे आप देखिए कि मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, आप दिया गया है कि मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेट्स होता है। क्या होता है? पाओक्रिस्टेट्स। यहाँ पे ये एक पहेली है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी गई थी कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो वो कौन सा पक्षी है? वो है मोर। मोर जो है जिसकी दुम पर पैसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पक्षी की ओर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चील, बाज और गिद्ध। चील को ईगल, हॉक बाज को और वल्चर गिद्ध को इंग्लिश में कहा जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। हमसे किनसे? यानी कि मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचेदार होती है। इनकी जो पूंछ होती है वो खांचेदार होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है, इसलिए इसे पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो गिद्ध को पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे जाती है, क्योंकि चील की जो दृष्टि होती है वो बाज और गिद्ध से अधिक होती है। इस वजह से वो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये तीनों पक्षी कौन कौन से? चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों पक्षी वृक्ष की सबसे ऊपरी डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए आप कि वीवर पक्षी के बारे में यहाँ बताया गया है। वीवर बर्ड्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए कि वीवर पक्षी में नर घोंसला बनाता है। नर जो क्या करेगा? वो घोंसला बना देगा और मादा जो वीवर पक्षी होगी वो पसंद करेगी उन घोंसलों में से किसी एक घोंसले को। ठीक, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये है वीवर पक्षी। आगे कठफोड़वा, जिसे वुड पीकर के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी की तरह ही, वुड पीकर की तरह ही बसंत गौरी वृक्ष होता है जिसे बारबेट कहते हैं, वो भी सेम इसी की तरह दिखता है। यहाँ पे आप देखिए, ये है वुड पीकर। ये क्या करते हैं? तो ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। ये पक्षी कोई अपना घोंसला नहीं बनाते, बल्कि ये अंडे देने के लिए पेड़ के तनों में गहरा छेद बना देते हैं और उसी में ही अपने अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि पेड़ के तने में छिपे हुए कीड़ों को ढूंढकर ये खा लेते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ इतना आप समझे होंगे। आगे देखिए आप कौवे के बारे में बताया गया है कि कौवा क्या करता है और किस प्रकार से ये अपना घोंसला बनाता है। तो कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, कौवा का जो घोंसला होता है वो अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडे देता है, तो कोयल जो है वो अंडे देती है। आगे देखिए आपकी बगुला, हिरोन्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो बगुला क्या करता है? बगुला भैंस पर बैठकर उनके कीटों को खाता है। भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी बगुले को भी फ़ायदा हो जा रहा है कि इसको भोजन मिल जा रहा है
और जो भैंस है उसके कीड़े साफ हो जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए आप दिया गया है कि इन दोनों का संबंध कैसा है, सहजीविता का संबंध कहलाता है। इसी वजह से इन दोनों का जो संबंध है वो सहजीविता का संबंध कहलाता है। तो आगे देखिए आप दिया गया है शक्करखोरा पक्षी, जिसे पर्पल सनबर्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये पर्पल कलर का पक्षी होता है। इसे पर्पल सनबर्ड के नाम से इसीलिए जाना जाता है। और ये लटकता हुआ घोंसला कुछ इस प्रकार से बनाता है। ये अपने घोंसले में रुई, बाल, मकड़ी के जाले और पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े, इन सब का प्रयोग करके अपना घोंसला बनाता है। गौरैया एवं कबूतर की अगर मैं बात करूं तो गौरैया को स्पैरो कहते हैं इंग्लिश में, और कबूतर को पिजन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्पैरो बर्ड। तो गौरैया पक्षी घरों के आसपास अपना घोंसला बनाती है और कबूतर क्या करते हैं, कबूतर पुराने घरों अथवा खंडरों में अपना घोंसला बनाया करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिए ये है दर्जिन चिड़िया, यानी कि इसे टेलर बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये टेलर जैसा कुछ काम करती होगी, इस वजह से इसको टेलर बर्ड के नाम से जाना जाता है। यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों को छेद कर फिर उनको सिल कर घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेलर बर्ड है ये किस प्रकार से अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल करके घोंसला बना रही है। आगे देखिए आपकी फल चिड़ी के बारे में दिया गया है। इसको इंडियन रॉबिन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्थर हैं और इनके बीच में ये अपना घोंसला बना करके इसमें अंडे दी हुई है। तो अब देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से अपने घोंसले का निर्माण करती है। तो टहनियों, जड़ों, ऊन, बाल और रुई आदि से ये मुलायम घोंसला बनाती है। ठीक, अब आगे देखिए आपकी फाख्ता पक्षी के बारे में यहाँ बताया गया है। फाख्ता पक्षी कौन होते हैं, तो ये जो फाख्ता पक्षी होते हैं ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पर अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाख्ता पक्षी होता है इसे डव बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। डव बर्ड ये किस प्रकार से कैक्टस यानी कि नागफली के बीच में अपना घोंसला बनाए हुई है फाख्ता पक्षी। इसी कारण से इसे खतरों के खिलाड़ी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए आप उल्लू के बारे में बताया गया है कि आउल बर्ड क्या करते हैं, यह एक निशाचर जानवर है। तो जाहिर सी बात है ये रात में जागता है, तो ये निशाचर जानवर तो होगा ही, और यह अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी और गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने के साथ साथ उन्हें सर्दी एवं गर्मी से भी बचाते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। आपको पता ही होगा कि पक्षियों के जो मुंह होता है, चोंच होती है, उसमें दांत नहीं पाए जाते। पक्षियों का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक यानी कि 4 चैम्बर्स उसमें होते हैं पक्षियों के हार्ट में। पेंगुइन, कीवी, रिया और शुतुरमुर्ग ये न उड़ने वाले पक्षी हैं। ये अपने भारी वजन के कारण पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ये उड़ नहीं सकते। और देखिए आपकी पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और अंडा देने के बाद ये अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ पक्षी आसमान में उड़ जाते हैं, कुछ धरती पर और कुछ पानी के अंदर चले जाते हैं। तो पक्षी जो हैं वो केवल अंडा देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, इनमें हवा भरी हुई होती है। यही कारण होता है कि पक्षी जो है वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। एक पक्षी एक समय में 2 आँखों से अलग अलग स्थानों पर देख सकते हैं। आगे देखिए आप कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं। क्यों ज़्यादा घुमाते हैं?
क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। जैसे हमारी जो पुतली होती है आँखों की, वो इधर उधर घूम सकती है, इस तरह से पक्षियों की जो पुतली है वो नहीं घूम सकती। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि रात में जागने वाले जानवरों को जो चीज़ें होती हैं वो काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। जैसे उल्लू जानवर हो गया, तो उल्लू जो पक्षी है इसको जो चीज़ें हैं वो रात में काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।